देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हेडिंग में दिया है, कहता निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन सा विधि कर रहा? प्रतिस्थापन विधि। देखिए पहला प्रश्न x + y = 14 या दूसरा है इक्वेशन x - y बराबर कितना दिया है 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं। तो देखिए प्रश्न दिया है x + y बराबर कितना दिया है 14 और x - y बराबर कितना दिया 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या है सेकेंड है। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से? तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो x + y बराबर कितना 14। तो x बराबर ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 - y। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मान लिया? समीकरण 3 मान लिए। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर, देखिए समीकरण 2 में किसका मान देंगे हम? x का मान देंगे, जो ये x का मान निकल चुका है। तो समीकरण 2 यहाँ है, तो हमने सबसे पहले समीकरण 2 लिख देते हैं। x - y बराबर कितना 4 है, और जो x का मान दिया है इसके जगह पर हम रखेंगे 14 - y बराबर कितना 4। अब देखिए क्या हो जाएगा 14, देखिए -y तो -2y बराबर कितना 4 है। ये प्लस से उधर चला जाएगा तो 2y बराबर कौन सी हो जाएगा 4 - 14। तो -2y बराबर कितना -10। ये दोनों कैंसिल हो गया तो y बराबर कौन सी हो जाएगा 10/2। तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 हो गया। तो y का मान क्या निकल गया 5। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? देखिए x बराबर निकल चुका है 14 - y, ये समीकरण 3 है। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो x बराबर कितना है 14 - y। तो 14 - y का मान कितना निकला 5 निकला, हम 5 रख देंगे। तो 14 से 5 घट जाएगा कितना 9। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? तो x बराबर 9 और y बराबर कितना 5। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत 1 नंबर क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ, देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है s - t बराबर कितना 3, और दूसरा इक्वेशन दिया है s/3 + t/2 बराबर कितना 6। सबसे पहले इसको हम सीधा कर लेगा, 2 और 3 कैल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, और 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2s, और +3 को डिवाइड करेंगे 6 में कितना 3 होगा, और 3 को t से गुना कर दीजिए कितना 3t बराबर 6। इसको इससे गुना कर दिए 2s + 3t बराबर कितना 36। समीकरण कितना 2। यह समीकरण 1 हो गया, यहाँ क्या हो गया 2। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से? तो s - t बराबर कितना 3, तो s बराबर 3 + t। समीकरण क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 3। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 2 में s का मान देने पर, तो समीकरण 2 यहाँ है, ठीक है, इसमें s का मान दे दीजिए। देखिए 2 यहाँ जो s है, ठीक है, s का मान ये दीजिए 3 + t अब +3t बराबर 36। इसको इसे 6 + 2t अब +3t बराबर 36। ये कितना हो जाएगा 6 + 5t बराबर 36। ये 6 है उधर चला जाएगा, यहाँ बताते हैं। तो कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 - 6, तो 5t बराबर कितना आ जाएगा 30। कैंसिल, t बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब फिर हम क्या लिखते हैं समीकरण 3 में t का मान देने पर। तो देखिए समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे 3 है। तो क्या है s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + 6 तो बराबर कितना 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा s बराबर हो गया 9 और t बराबर कितना 6। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा प्रश्न हम बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 3s - y बराबर 3
और 9s माइनस 3y बराबर 9। तो देखिए तीसरा प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न दिया है 3s माइनस y बराबर कितना है 3 है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। तो हमने क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से लिखे तो सबसे पहले समीकरण 1 उतारते, 3x माइनस y बराबर कौन 3, ये माइनस उधर जाएगा, 3x बराबर 3 प्लस कितना y, तो x बराबर 3 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण हम क्या मान लेते हैं 3 मान लिए, समीकरण क्या मान लिए हमने 3 मान लिए। अब हम समीकरण 3 जो माने हैं x को वहां, तो किस में देंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 यहाँ है 9 इंटू, देखिए x का जो मान है यहाँ x है, x का मान जो है वो दे देंगे 3 प्लस y बटे 3, और माइनस क्या आ जाएगा 3y बराबर कितना 9 होगा। तो 9 3 आई कितना 27, यह कैंसिल कर दो, फिर से 3 की आई 9 प्लस, फिर इसको इसे तो 3y माइनस 3y बराबर कितना, ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या आया 9 बराबर 9। यहाँ कोई चीज को मान आया, जब कोई चीज को मान नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे अनंत हल है, क्या लिखेंगे अनंत हल है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है, समझे। जब सभी कर जाए सिर्फ डिजिट आए तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस तरह देखिए 3 नंबर कंप्लीट। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, देखिए चौथा प्रश्न दिया 0.2x। तो हम यहाँ देखिए सभी के दशमलव, इसका दशमलव 10 कीजिएगा, इसका दशमलव 10, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 10 कीजिएगा ये भी 10, ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव ये 10, ये भी 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, तो 4 नंबर में देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, नीचे क्या दिया है 4x प्लस 5y बराबर कितना 23। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया, तो ये समीकरण क्या हो गया 2। तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, इक्वेशन क्या मान लेते हैं 3 हो गया, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान देते हैं समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 यहाँ है 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर कितना दिया है 23 दिया। तो देखिए 13 तो कितना हो जाएगा 52, या तो इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, इसको मत लिखिए, 13 गुना कितना हो जाएगा 26 माइनस 3 गुना 6y अब प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस 6y और प्लस 5y कितना हो जाएगा माइनस y, ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर माइनस 3, तो y बराबर क्या 3, ये तो आ गया y का मान कितना 3 आ गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 3, देखिए समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो समीकरण 3 यहाँ है x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3 बटे कितना 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 की आई 9 बटे 2, तो 4 बटे 2, तो कटकर कितना 2, तो x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना 3, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत, चलिए अब 4 नंबर तक हो गया। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर में 4 हिसाब बता चुके थे, देखिए 5 नंबर और 6 नंबर। 5 नंबर हिसाब है √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन दिया है √3x माइनस √8y बराबर क्या दिया है 0 दिया है। तो सबसे पहले हम इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है √2x प्लस √3y बराबर 0,
√3x माइनस √8y बराबर क्या 0। तो हमने क्या काम करते, कहता है हमें क्या प्रतिस्थापन विधि से, क्या कहता है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए जो विधि एग्जाम में पूछा जाएगा आप वही विधि को फॉलो कीजिएगा, समझे। अगर विलोपन विधि कहेगा तो विलोपन विधि बनाइएगा, या वर्ज गुणन विधि कहेगा तो वर्ज गुणन। यहाँ हमें कह रहा है क्या प्रतिस्थापन विधि, इसलिए हम किस विधि से बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए तो समीकरण 1 2 हो गया, क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, तो हमने लिखते हैं √2x प्लस √3y बराबर क्या 0। ये प्लस है, उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √2x बराबर 0 माइनस √3y। तो √2x बराबर माइनस √3y, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3y बटे √2। ये आपका क्या निकल गया समीकरण 3। x का मान तो मालूम हो गया। हम अब क्या काम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर। तो देखिए समीकरण 2 तो यहाँ है, क्या लिखेंगे √3 और गुना x, यहाँ जो x है x को मान ये दे दीजिए √3y बटे √2 है दिया हुआ, तो दिक्कत है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या दे देते हैं माइनस, यहाँ फिर क्या दिया है माइनस √8y बराबर 0। तो इसको इससे गुना कर देते तो ये हो जाएगा 3y माइनस बटे √2 अब माइनस √8y, नीचे 1 लगा देते हैं बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा √2। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कर 1 को इसके गुना करेंगे तो माइनस 3y, ये कितना हो जाएगा। तो इसको इससे भाग देंगे तो √2 को √8 से गुना कर देते हैं तो कितना होता है √16 का वर्गमूल कितना है 4y बराबर 0। इसको इससे कर दीजिए तो ये माइनस 3y माइनस 4y तो माइनस 7y। इसको इससे गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या है 0 बटे माइनस 7, y का मान कितना निकल गया 0 निकल गया। अब हम इसका मान किस में देते हैं, तो समीकरण 3 में देते हैं। किस में देंगे समीकरण 3 में। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर। देखिए समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर माइनस √3y बटे √2, तो माइनस √3 गुने y का मान 0 बटे √2, तो x बराबर गुना करेंगे तो 0 बटे √2 कट कर क्या 0। तो देखिए x बराबर भी 0 आया, y बराबर भी क्या आया 0, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए ये 5 नंबर क्लियर हो गया। अब छठा प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर बता चुके थे। देखिए 1 नंबर का छठा प्रश्न, देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर कितना दिया 2। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, -2 है तो -2 दिया। देखिए 2 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इससे भाग देंगे 3 होगा, 3 किया 9x माइनस, इसको इससे भाग देंगे 2 5 गुना 10 बराबर -2, इसको इससे गुना कर दिए 9x माइनस 10y बराबर -12। इक्वेशन क्या 1 हो गया। अब आइए इसमें से, तो x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे कितना 6 है। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, इसको इससे तो हो जाएगा कितना 2x, इसको इससे भागे 3y तो 13 बटे 6 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण। उसके बाद हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये है 9x माइनस 10y बराबर -12। ये देखिए माइनस उधर चला जाएगा, तो -12 प्लस 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे कितना 9। ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। तो दिक्कत ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर। तो देखिए x तो मान ये पूरा हो चुका है। अब इसमें हम मान देंगे 2 इंटू x को मान दीजिए -12 और प्लस 10y और बटे 9 प्लस 3y बराबर कितना 13 हो जाएगा होगा। ये x का जो मान है हम यहाँ दे दिए, प्लस 3y बराबर कितना 13। देखिए -24 12 दूना 24 हो जाएगा, आपको 10 दूना 20y और बटे 9।
प्लस 3y, बीचों एक लगा देंगे बराबर 13, एलसीएम ले लीजिए। नो, ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस, इसको ऐसे 9 आए 27 बराबर कितना 13 हो जाएगा। देखिए इसको मिटा देते, क्वेश्चन था। अब देखिए क्या काम करते, देखिए ये प्लस 20y है और प्लस 27y है, तो प्लस 47y हो जाएगा -24, इसको इससे गुना कर देते हैं तो -24 हो जाएगा -24, ये हो जाएगा प्लस 47y बराबर। देखिए 13 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 117, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 47y 117 प्लस 24, तो 47y दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 141, ठीक है। तो y बराबर 141 अब बटे 47, तो y का मान कितना निकल गया 3, y का मान तो मालूम हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान लेते हैं। तो समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ है, x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना -y प्लस, देखिए 10y, तो क्या लिखेंगे 10 गुना 3, अब बताओ, तो x बराबर -12 30 अब बटे 9, तो 18 बटे 9, तो x बराबर कितना 2 हो गया और y बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर में 6 प्रश्न था, 6 क्लियर हो गया, समझे। अब 2 नंबर से बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने एक नंबर में 1 से 6 नंबर, एक नंबर में 1 से 6 नंबर प्रश्न था, वो हम बता चुके थे। देखिए अब हम 2 नंबर बता रहे हैं प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2x + 3y बराबर कितना दिया 11 दिया है, और 2x - 4y बराबर कितना दिया -24 को हल करे और कहता m का वह मान ज्ञात करे जो जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या दिया है 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इसका और इसका हल कर लेते हैं। तो 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर कितना -24। देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप विस्थापन विधि से निकालिए या विलोपन विधि से या वर्गगुणन विधि से, आपको जो मन है वो विधि से आप निकाल सकते हैं। तो हमने क्या काम करते हैं, ये माइनस कर दिए, ये माइनस है तो क्या कर दिए प्लस, ये माइनस है तो हमने प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये 3y + 4y कितना हो गया 7y, 11 + 24 हो गया 35, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35/7, तो y का मान निकल गया 5। फिर हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 ये है 2x + 3 गुना y का मान कितना दिया है 5 बराबर 11, 2x + 5 बराबर 11, 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर घटा देंगे तो -4, तो x बराबर -4/2, तो x बराबर क्या आ गया -2। तो y का मान मालूम है, x का मान मालूम है, हमें क्या रहा है। देखिए प्रश्न ये प्रश्न दिया है y बराबर mx + 3, y की जगह पर कितना लेंगे 5, m गुने x की जगह पर क्या रखेंगे -2 + 3, ये प्लस इधर आ जाएगा 5 - 3, तो ये गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा, इसको घटा दीजिए 2 बराबर -2m, तो सिर्फ m बराबर 2/-2, तो m बराबर कितना -1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें क्या रहा है, कह रहा है क्या m का मान ज्ञात करने का, तो m का मान क्या हो गया -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 3 नंबर, देखिए प्रश्न वाली 3.3 हमने 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है, कहता प्रश्न के हेडिंग तीसरा में कहता निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, समीकरण बनाइए, उसके बाद उसको हल किस विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया है 2 संख्या का अंतर कितना 26 है, तो पहले मान लेते हैं, हमने माना कि पहली संख्या हमने क्या मान लिया x, और दूसरी संख्या क्या मान लिया हमने y। अब कहता दोनों का अंतर कितना है 26 है,
तो x माइनस वाई बराबर कितना 26। अंतर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कहता है एक संख्या ने दूसरी संख्या का तिगुनी है। जो पहली संख्या है x, ठीक है, वो दूसरी संख्या क्या है 3 गुना है। ठीक है, हम इसको इधर कर लेते हैं x माइनस 3y बराबर क्या 0। देखिए ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, इसका तो 0। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1। तो x माइनस वाई बराबर कितना 26। ये माइनस से उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस वाई। ठीक है, ये आपका समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है यहाँ है, और जहाँ पर x है ठीक है वहाँ पर इसका मान दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ दिया प्रश्न x माइनस 3y बराबर 0। x का मान देखिए कितना दिया, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 0। तो 26 ये दोनों घटा दीजिए तो माइनस 2y बराबर 0। ये माइनस उधर चला जाएगा तो 26 बराबर कितना 2y, y बराबर 26/2। तो y का मान कितना हो गया 13। y का मान क्या हो गया 13। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 3 यहाँ है तो x बराबर कितना दिया 26 प्लस वाई। तो x बराबर 26 प्लस वाई, y का मान कितना 13। तो x बराबर कितना 39 और y का मान कितना 13। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह 3 का 1 नंबर क्या हो गया क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अब हम 2 नंबर बता रहे हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर के एक बता चुके थे। देखिए अब 3 नंबर हमने 2 नंबर बता रहे हैं। तो कहता है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो कहता है उन्हें ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, छोटा कोण क्या मान लेते हैं हमने y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। समीकरण 1 हो गया। अब कहता है क्या बड़ा कोण है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब x बराबर y प्लस कितना है 18 अधिक है। देखिए छोटा कोण से 18 अधिक है, इसको इधर कर लीजिए x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 में, सही यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई बराबर कितना 180। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है। तो हमने x बराबर क्या 180 और माइनस क्या कर लेते y। ये समीकरण क्या हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान देने पर। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ है। ठीक है, यहाँ क्या दिया x दिया, x का मान रखिए तो 180 माइनस वाई। फिर देखिए यहाँ माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18। तो देखिए ये प्लस से उधर चला जाएगा तो माइनस वाई माइनस 2y 18 माइनस 180 तो माइनस 2y बराबर, इसको घटा दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, सॉरी ये 6 हो जाएगा। ये रहेगा माइनस में, ये माइनस माइनस ये 2 से काट दीजिए तो y का मान कितना हो जाएगा 81। y का मान कितना आ गया क्या। अब आप फिर क्या लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर। देखिए समीकरण 3 यहाँ है तो x बराबर 180 माइनस वाई। तो x बराबर 180 माइनस y का मान कितना 81। तो x बराबर 99 और y का मान कितना आ गया 81। यही आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं बड़ा कोण क्या हो जाएगा 99, छोटा कोण क्या 81। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर कंप्लीट है, तीसरा नंबर बताते हैं। तुम बंद करते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर को 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, कितना बल्ला है 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा। ठीक है, कहता बाद में उसने 3 बल्ला, फिर से 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा था कितना में 1750 में खरीदा।
तो कहता है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होता है। सबसे पहले हमने मान लेते हैं, माना कि बल्ला का मूल्य क्या मान लिए, x मान लिए। गेंद का मूल्य क्या मान लिए, y। यहाँ कितने बल्ला का था, 7 बल्ला, तो क्या लिखेंगे 7x प्लस, देखिए 6 गेंद, क्या लिखेंगे 6 गेंद। टोटल कितना रुपया दिया, 38। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर कहता है उसमें 3 बल्ला, तो क्या रखेंगे 3x प्लस। कहता है 5 गेंद, तो यहाँ रखेंगे 5y बराबर कितना 1750। समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 यहाँ है 7x प्लस 6y बराबर 38। ये प्लस से उधर चला जाएगा, 7x बराबर तो 3800 माइनस 6, ठीक है। तो सिर्फ x बराबर यहाँ लिखते हैं, सिर्फ x बराबर, या तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर, तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा, बटा हम कितना देंगे 7। समीकरण हो गया ये 3। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान देंगे। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ 3x, तो 3 देंगे और x का मान ये सभी दे देंगे 3800 माइनस 6y बटे 7। फिर प्लस क्या है 5y, तो हमने लिख देंगे 5y बराबर 1750। देखिए 1750 हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। 8 यहाँ कितना हो जाएगा 24, 3 या 9 2 11 पर 2 0 माइनस 36 36 18 अब बटे कितना 7 प्लस 5y, नीचे 1 लगा 1750। अब हम क्या काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। तो ये सभी के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे एक और इतना रह जाएगा 11 400 माइनस 18 होगा। अब इसको इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 बराबर 1750। तो इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 11 400 प्लस, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 में 60 गया 7 और बच गया 2 1 हो जाएगा 17 हुआ है। अब बटे 7 बराबर 1750 हो जाएगा। इसको इससे हम गुना कर देते हैं। तो देखिए हम इधर मिटा कर इसी चीज को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इससे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस 17 हुआ है बराबर, हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 7 5 35 और 7 7 49 49 3 52, अब फिर हो जाएगा 7 5 12। अब ये प्लस से उधर जाएगा तो 17 हुआ है बराबर 12 250 माइनस 11 400, तो 17 हुआ बराबर घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, ये 12 में से ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया 17 5 50। तो y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब फिर इसका मान हम किस में देते हैं समीकरण 3 में देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान देने पर, तो समीकरण 3 यहाँ इसमें दे दीजिए y का मान, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुने y का मान कितना दिया है 50 बटे 7 x बराबर 3800 माइनस ये कितना 300 बटे 7 x बराबर ये कितना हो जाएगा 3500 बटे 7 7 बटे 35। तो x बराबर कितना 5। देखिए हमने क्या माने थे बल्ला को माने थे x, ठीक है। तो लिखिएगा प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना 500 रुपया, गेंद का मूल्य गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे भी देखिएगा बैट महंगा मिलता है और गेंद क्या मिलता है सस्ता मिलता है, तो बल्ला का मूल्य 500 रुपया, गेंद का मूल्य क्या 50 रुपया। चलिए ये 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए इससे पहले हमने 3 बता चुके थे। देखिए चौथा प्रश्न कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहता है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना 105 रुपया दिया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दिया। कहता नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या हो। कहता प्रत्येक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए माना कि नियत भाड़ा को हम एक्स मान लेते हैं, अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त क्या मान लेते हैं वह। अब कहता है कि 10 किलोमीटर चलता है, जो नियत है तो एक्स है। अब एक्स्ट्रा चला 10 किलोमीटर तो कितना रुपया दिया 105। फिर कहता है 155 रुपया। कहता 15 किलोमीटर तो नियत है एक्स और एक्स्ट्रा चला 15 किलोमीटर तो कितना 155। समीकरण 1 समीकरण 2। तो फिर क्या लिखते हैं समीकरण 1 से तो x प्लस 10 हुआ बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 10 हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण 3। तो क्या लिखते हैं समीकरण 2 में x को मान देने पर। देखिए समीकरण 2 यहाँ x प्लस 15y बराबर 155। x को मान कितना दिया हुआ है 105 माइनस 10 प्लस 15y बराबर 155। ये प्लस से उधर चला जाएगा, इसको घटा दीजिए तो कितना हो गया 5y। 155 माइनस 105 5y बराबर, इसको घटा दीजिए तो कितना 50। तो y बराबर कितना आ गया 10। तो y का मान तो मालूम हो गया 10। अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान लेने पर। देखिए समीकरण 3 यहाँ है ना। तो x बराबर 105 माइनस 10y। y का मान कितना निकल चुका है 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुने 10। तो x बराबर 105 माइनस 100। तो घटा दीजिए कितना हो गया 5। अब एक बात बताइए, ये तो y का मान मालूम हो गया और ये किसका मान मालूम हो गया x का मान मालूम। हमें कहता है क्या एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो अस्थायी भाड़ा है वो कितना है 5। अब प्लस अतिरिक्त भाड़ा 25 किलोमीटर चलता है तो y का मान कितना निकला 10 गुना 25 तो हो गया 5 प्लस 250 तो बराबर कौन सी 255। यही आपका इतना रुपया लगेगा एक्स्ट्रा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको इससे गुना कर देंगे 250 और 255 यही हो जाएगा आंसर। तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आप 5 नंबर बताते इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 3 का 4 नंबर बता चुके हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11 भिन्न हो जाता है। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। तो कहता हुआ भिन्न ज्ञात करे। तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं y तो भिन्न बराबर। तो क्या लिखते हैं अंश बटे हर। तो भिन्न कितना हो जाता है 9/11। तो भिन्न की जगह पर हम क्या लिखते हैं 9/11 बराबर अंश में। कहता अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश को हम x माने हैं, इसमें 2 जोड़ दीजिए और y में 2 जोड़ दीजिए। इसको इससे तो 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर यह हो जाएगा 9y प्लस 9 गुना 18। इसको इधर कर लो 11x माइनस 9y 18 माइनस 22 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण 1 हो गया। फिर कहता लिखिएगा पुनः इसी प्रकार देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। दोनों में 3 जोड़ दिया तो भिन्न कितना हो जाता है 5/6। इसको 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 15 इधर आ जाएगा 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 6x माइनस 5y -3 समीकरण कितना हो गया 2। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 और 2 मालूम है तो हम लिखते हैं
समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर कितना माइनस, ये माइनस उधर जाएगा 11x माइनस 4 प्लस 9y, तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटे 11। यह समीकरण क्या आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए हम इधर मिटाते हैं। तो देखिए लिखते हैं आप समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 यहाँ है कितना है 6 इंटू एक्स। देखिए जो x है x का मान निकल चुका है माइनस 4 प्लस 9y बटे 11, अब माइनस कितना है 5y बराबर माइनस 3। तो देखिए 6 चौक कितना हो जाएगा माइनस 24 और प्लस ये 9 छक 54y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस 3। हम नीचे एक लगा एलसीएम लेंगे कितना 11, तो माइनस 24 प्लस 54y, इसको भाग देंगे तो माइनस 55y बराबर माइनस 3। अब देखिए हम क्या कम करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 24, इसको घटाएंगे तो माइनस y प्लस 54y माइनस 55y, तो माइनस y इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 33, 11 33 हो जाएगा, ये माइनस से उधर चला जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस 33 प्लस 24। तो अब क्या करेंगे, तो माइनस y बराबर इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा माइनस 11, ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 11 आ गया। तो ये तो y का मान मालूम हो गया। हम फिर क्या काम करते हैं, समीकरण 3 में y का मान देने पर, देखिए समीकरण 3 यहाँ है, तो x बराबर माइनस 4 प्लस 9 गुने 11 बटे 11, तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 99 बटे कितना 11 हो जाएगा ऐसा। देखिए y का मान कितना दिया। अब हम इसको क्या काम करते हैं, घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, 33 24 घटा दीजिए, ये हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 9 हो जाएगा, ये हम मान दे दीजिए 9, ये 9 नमा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो x बराबर कितना होगा 77 बटे 11, तो कितना 7 हो जाएगा। तो हमें क्या कहता है भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या अंश बटे हर, तो अंश x बटे क्या होता है y, तो 7 बटे कितना y का मान कितना निकला 9, तो 7 बटे 9, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए छठा प्रश्न बताते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए इससे पहले हमने 3 का 5 नंबर बता चुके हैं। देखिए 6 नंबर और इस चैप्टर का लास्ट हिसाब है 6 नंबर। कहता देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, पहले मान लेते हो, माना कि जैकब की आयु x मान लेते हैं, उसका पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, क्या मान लिए। देखिए हम कहता 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 वर्ष बाद, तो x प्लस क्या होगा 5 होगा, तो y प्लस क्या होगा 5 होगा, दोनों 5 वर्ष बाद होते हैं। यहाँ क्या गुना करता 3 गुना, किधर गुना करना है तो y की तरफ। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 15, इधर आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, कहता क्या गुना है 7 गुना, तो किधर करना है y की तरफ, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, इधर पहले x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2। अब हम क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 यहाँ x माइनस 3y बराबर कितना 10 दिया है।
तो हमें एक्स को मान निकालते हैं। तो एक्स बराबर 10 और प्लस 3y, तो समीकरण 3 हो गया। लिखेंगे समीकरण 2 में एक्स का मान देने का। तो समीकरण 2 यहाँ है, देखिए एक्स, ये एक्स है, इसके जगह पर हम क्या रखेंगे 10 और प्लस 3y, फिर माइनस क्या है 7y, तो बराबर क्या है तो माइनस 30। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस 4y, ये प्लस उधर जाएगा, तो माइनस 30 और माइनस 10, माइनस 4y बराबर माइनस 40, ये कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया 10, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब हम फिर क्या लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, हमने लिखते हैं समीकरण 3 में y को मान देंगे। देखिए समीकरण 3 यहाँ है, तो x बराबर 10 और प्लस 3 गुने y का मान 10, तो x बराबर 10 प्लस 30 बराबर कितना 40। तो x किसको माने, पिता को, जो पिता की उम्र कितना है 40 वर्ष, तो पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र कितना 10 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह देखिए प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो गया। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।